गुड मॉर्निंग सर। सर सर गुड मॉर्निंग सर। आपको देख के बहुत खुशी हुई। थैंक यू। और मैं आज आपको सबको एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी कराना चाहता हूं कि आप अपनी लगन अपने आप निकालें। कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो मैं इसी पॉइंट पे आऊँगा कि उन्होंने आपको बताया होगा कि अल्फ़ाबेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या होते हैं, ज्योतिष में ABCD क्या है। तो 9 ग्रह हैं, ये तो आपको मालूम ही है। 9 ग्रह होते हैं, हाँ। 12 राशियाँ होती हैं, 12 घर होते हैं, और उन्होंने 27 नक्षत्र भी बताए होंगे अल्फ़ाबेट्स में, हाँ, कि 27 नक्षत्र भी होते हैं। लेकिन 27 नक्षत्र को हम बाद में देखेंगे। अभी हमारी जो फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी में हमें नक्षत्रों को का ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले सीढ़ी में, पहले स्टेप पे वी डोंट हैव टू गो फॉर दिस। जरा तो अब ये 12 घर हैं, 12 राशियां हैं, 9 प्लैनेट्स हैं, इतना तो सबको मालूम ही है। अच्छा, ये भी मालूम होगा आपको कि 9 ग्रह कौन कौन से हैं, ये भी मालूम है आपको। सूर्य से लेके और केतु तक 9 ग्रह इस सीक्वेंस में, ये भी मालूम है आपको। ये भी मालूम है कि सूर्य एक स्टार है, फिर उसके बाद मरकरी है, मरकरी और वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, ये जुपिटर एटसेट्रा, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो लास्ट में है ये। अब हम कई बार क्या है कि कुछ लोग जो एस्ट्रोनॉमी को फॉलो करते हैं या पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये कहेंगे कि सूर्य, तो तुम कह रहे हो सूर्य ग्रह है, सूर्य ग्रह थोड़ी है, सूर्य सूर्य के चक्कर थोड़ी लगा रहा है। सन इज ए स्टार, तो आप इसे क्यों ग्रह कहते हो? चंद्रमा जो है, मून जो है, इट इज नॉट ए प्लैनेट, इट इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, उपग्रह है अर्थ का, पृथ्वी का। तो इसको आप क्यों ग्रह कह रहे हैं? राहु केतु तो नोड्स हैं, वो तो कोई स्टार यहाँ प्लैनेट में दिखाई नहीं दे रहे लिस्ट में, तो ये राहु केतु कैसे ग्रह हो गए? ऐसा बोल सकते हैं ना। तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि हम इसलिए ग्रह बोलते हैं इनको क्योंकि ग्रह की डेफिनेशन एस्ट्रोलॉजी में फर्क है। एक यूं कह लीजिए कि एस्ट्रोनॉमी में ग्रह की डेफिनेशन है कि जो बॉडी सूर्य के चक्कर लगाती है उसको हम ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इन एस्ट्रोनॉमी। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में वो नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दी सन, कि सन के चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है। वो हम एस्ट्रोलॉजी में हम यहाँ पृथ्वी के ऊपर बैठे हुए हैं और पृथ्वी पर हमारे चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, हमें तो उससे मतलब है। और हमारे को कौन, किसका हमारे को असर पड़ रहा है, किस ग्रह का या किस बिंदु का हमारे ऊपर असर पड़ रहा है, जिसको हम नाप सकते हैं किसी तरह से भी, तो जिसका असर पड़ रहा है वो ग्रह है। तो इन ज्योतिष, इन एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट इज अ पॉइंट, प्लैनेट इज ए पॉइंट, इट इज नॉट ए बॉडी। एक फर्क तो ये हो गया, एस्ट्रोनॉमी में प्लैनेट इज ए बॉडी, whereas in astrology planet is a point which affects our day-to-day life. That's all. हमें वो, एक तो पहली बात तो ये पॉइंट है, इसीलिए हम जुपिटर को इतना बड़ा नहीं मानते। उसमें जुपिटर का एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे, जो सेंटर पॉइंट है वहां से हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे मंगल पर भी हम ऐसी सारे जो जितने भी बॉडीज हैं ये, उनका हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे और वो उनका असर देखते हैं। और दूसरी बात, हम अपने ऊपर असर देखते हैं जहां पर हम बैठे हैं। इसीलिए प्लेस ऑफ बर्थ भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए क्योंकि हम अपने ऊपर देख रहे हैं, हमें किसी पूरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने ऊपर उसका ग्रहों का असर देखना है, ग्रहों का असर मेजर करना है। तो हम उस पॉइंट को लेते हैं जहां पर हम बैठे हुए हैं और उसके ऊपर सारे प्लैनेट्स का असर देखते हैं कैसा है। ठीक है। तो इसीलिए ग्रह राहु केतु क्या है, वो चंद्रमा जो घूमता है, आपको मालूम है राहु केतु क्या है? आपको बताया होगा जी, इमेजिनरी पॉइंट्स है सर। सर ने बताया था कि जहां मून का ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट के साथ इंटरसेक्ट करता है, वो 2 पॉइंट्स होते हैं। सो दोज आर राहु केतु।
अगर हम माइथोलॉजी को ना कंसिडर करके। हाँ, वही एस्ट्रोनॉमिकली क्या है, जी मतलब कि अगर एक प्लेन है जहां पर ये सूर्य सेंटर में मान लो और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो जो चंद्रमा है ना वो इस प्लेन के ऊपर नीचे चक्कर लगाता है, थोड़ा सा टेढ़ा है, वो बिल्कुल इसी प्लेन में नहीं चक्कर लगा रहा, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे चक्कर लगाता है पृथ्वी के। तो कभी वो इस प्लेन से बाहर निकलता है, कभी इसमें अंदर जाता है, नीचे जाता है। तो वो जो ऊपर नीचे जाने का पॉइंट है, ऊपर जाने का पॉइंट है तो राहु हो गया, नीचे जाने का पॉइंट हो गया तो केतु हो गया। ठीक है, उसी से ही इसीलिए कभी वो नीचे आ जाता है तो चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो तो ग्रहण नहीं पड़ता, वो नीचे हो जाता है। जब वो बाय द वे जिस समय वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है और उसी समय अमावस्या आ जाए उसी दिन, तो फिर वो ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे राहु के मतलब ये 6-9 ग्रह हो गए, 9 पॉइंट हो गए। ठीक, जी